तो जैसा कि पिछली पार्ट में हमने कई सारी चीजों को देखा था, आज दूसरा पार्ट है, देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक है, उसको कवर करने का पूरा कोशिश करते हैं। आप एंड तक बने रहिए। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा यहाँ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको एंटीबायोटिक, थोड़ा बहुत बचा रह गया था, उसको मैं कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करता हूँ, उसको कंप्लीट करने का मैं पूरा प्रयास करता हूँ। तो जैसा कि प्रतिजैविक की बात करें तो एक ऐसा दवाई होता है जो, सीधी बात है, उस दिन मैं बताया था कि जो अच्छे सूक्ष्म जीव होते हैं उसको बढ़ा देता है और जो गंदे सूक्ष्म जीव होते हैं उसको कम कर देता है। सेम यही काम हमारा ये प्रतिजैविक करता है। अब इसमें कुछ चेतावनी दिया हुआ कि ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही ये सब दवाइयां लेनी चाहिए और उस दवा का कोर्स पूरा करना चाहिए। नहीं, कोई दवाई अगर आपको 7 दिन चलानी है तो 7 दिन एक्यूरेट चलाना ही चाहिए, उसमें कोई नानुकुर नहीं करना चाहिए। तो सीधा सा मतलब यहाँ ये है कि अगर जब इसका आपको नीड नहीं है तब भी आप अगर इसको लेते हैं तो हो सकता है कि जब आपकी तबीयत खराब होगी तब जब आप ये दवाई लेने जाएंगे तो उतना कारीगर ये दवाई नहीं रहेगा। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे वैक्सीन। वही बात आ गई, वैक्सीन, आखिर वैक्सीन काम कैसे करता है। जैसे अभी हाल ही में, जैसे अभी 2021 तक कोरोना वायरस का काफ़ी ज़्यादा चलन चला था। तो कोरोना वायरस में कुछ ऐसा हो गया था कि इसके लिए आपको वैक्सीन लगाने की जरूरत पड़ रही थी और बिना वैक्सीन के हम ठीक नहीं हो पा रहे थे, कुछ ऐसा मतलब चल रहा था। अभी फिलहाल इतना समझेंगे जैसे कोरोना वायरस था या फिर खसरा रुबैला का इंजेक्शन लगता है, तो वो सब इंजेक्शन क्यों लगते हैं, तो वो सब वैक्सीन का मात्र एक काम होता है कि जो गंदे सूक्ष्म जीव हैं उनको कम कर देना और जो अच्छे सूक्ष्म जीव हैं उनको बढ़ा देना। जब कोई बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो हमारा शरीर भी ये जानता है कि आखिर हम किस प्रकार स्वस्थ रहें, हम क्या ऐसा अपने रिलीज करें बॉडी में से, कौन से अच्छे सूक्ष्म जीवों को रिलीज करें ताकि हमारा बॉडी जो है सही हो जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस सूक्ष्म जीवों में कमी आ जाती है, हमारे जो अच्छे सूक्ष्म जीव होते हैं, मित्र वाले, जो मित्रवत यानी जो दोस्त होते हैं हमारे, उनकी कमी हो जाती है। तो जिस कारण से होता क्या है कि हम बीमार हो जाते हैं, जिस कारण से हमें वैक्सीन लेने की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ जाती है। जैसे कोरोना का ही वैक्सीन कई लोगों ने लिया होगा, तो वही बात है, वैक्सीन, उसी को वैक्सीन कहते हैं। कह रहे हैं कि मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, ये हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है कि मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, यानी मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता होती है उसमें वृद्धि। उसमें वृद्धि कहीं ना कहीं हम देखें तो किसके कारण होता है, तो हमारा सूक्ष्म जीव के कारण ही होता है। तो जैसा कि मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि की बात करें तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता होती है, उसमें वृद्धि होती है कहीं ना कहीं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीवों का ही रोल होता है। अब यहाँ आपका नेक्स्ट टॉपिक है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक। यह नेक्स्ट टॉपिक है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक। मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होना ही क्या कहलाता है, तो आपको जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहलाता है। तो यहाँ तक ये टॉपिक भी खत्म। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण का शुद्धिकरण। शुद्धिकरण का मतलब होता है शुद्ध करने की प्रक्रिया ही शुद्धिकरण कहलाती है। तो हम समझ सकते हैं कि पर्यावरण का शुद्धिकरण, यानी इसमें भी सबसे अहम जो रोल होता है वो हमारे सूक्ष्म जीवों का ही होता है। यानी हम देखें तो सूक्ष्म जीव हमारे कई और फैले हुए हैं जो हमें बीमार भी करते हैं, हमें स्वस्थ भी करते हैं, हमको अच्छा भी फील कराते हैं, हमें बुरा भी फील कराते हैं, हमारे भोजन को सड़ा भी देते हैं, हमारे भोजन को ताज़ा भी रखते हैं, हमारा दही जमा भी देते हैं और दही खराब भी कर देते हैं। यानी हम देखें कहीं ना कहीं तो हमारा सूक्ष्म जीव हमारे कई प्रकार की सहायता हमारा करता है वो। आइए देखते हैं ये वाला टॉपिक, पर्यावरण का शुद्धिकरण नेक्स्ट टॉपिक है। यानी इसमें क्या रहा है कि आप अगर माली पहली और बूझो और उसके कुछ छात्र क्या किए कि माली के पास जाते हैं और वहाँ जितने खराब सामान रखे थे उस सबको क्या किया, एक जगह इकट्ठा करके गड्ढे में डाल दिया गया। अब गड्ढे में डालने के बाद हुआ क्या कि अपने आप उसका विघटन हो गया। विघटन मतलब क्या कि अपने आप वो खाद में परिवर्तित हो गया। अब यहाँ पूछ ही रहा है कि आखिर खाद में परिवर्तित हुआ कैसे, तो इसमें कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीवों का ही रोल होता है। खाद में परिवर्तित हो गया, इसका मतलब हम उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, तो पर्यावरण का कहीं ना कहीं शुद्धिकरण हो गया। इसीलिए टॉपिक में ऐड किया गया पर्यावरण का शुद्धिकरण, कि पर्यावरण का शुद्धिकरण में मेन भूमिका सूक्ष्म जीवों की ही होती है। जैसे हम देखें कई सारे जीव निधन हो जाता है, कई सारे जीवों का, कई प्रकार के जीव मर जाते हैं, तो बाद में उनका विघटन होके वो फिर से उपयोग लायक उसी पदार्थ में मिल जाते हैं। यानी हम देखें कहीं ना कहीं तो पर्यावरण खुद अपने आप ऐसा संतुलन बना रखा है कि सूक्ष्म जीवों से मिलके वो अपने आप को खुद ही शुद्ध कर सकता है। यानी पर्यावरण खुद वो क्षमता है कि सूक्ष्म जीवों के साथ मिलके वो पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकता है। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो इसमें भी जो होते हैं सूक्ष्म जीवों का ही रोल होता है। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन एक और बात आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप जहाँ रहिए पर्यावरण का रक्षा करते रहिए, पर्यावरण का संरक्षण करते रहिए, जहाँ रहिए पेड़ पौधे लगाते रहिए। और उसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब टॉपिक आपका यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पे आपका दूसरा टॉपिक आ जाता है कि हानिकारक सूक्ष्म जीव। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि हमारे सूक्ष्म जीव हमारे किस तरह सहायता करते हैं, बड़े दोस्त बने फिर रहे थे। अब आइए फिर से दुश्मन से मिलते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या कह रहे हैं। आइए, कह रहा है कि सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक भी होते हैं। सूक्ष्म जीवों में कुछ ऐसी क्षमता होती है जो हमें बीमार कर सकते हैं। अभी मैंने बताया, कई सारे टॉपिक आपको बताया। यानी जो रोग उत्पन्न करते हैं उनको हम रोगजनक कह सकते हैं या फिर रोगाणु कह सकते हैं। जैसे कई सारी बीमारियां होती हैं तो वो सब उत्पन्न कौन करता है, तो वो सब उत्पन्न जो है हमारे हानिकारक सूक्ष्मजीव ही करते हैं। और मनुष्य में क्या है, मनुष्य में जो रोगकारक सूक्ष्मजीव होते हैं उनके बारे में इसमें विस्तार से अध्ययन करने के बारे में कहा गया है।
अब इसमें क्या रहा है कि मनुष्य के कुछ ऐसे रोग होते हैं जो क्या होते हैं, संचरणीय, यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। मनुष्य में 2 प्रकार के रोग पाए जाते हैं। एक ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर से किसी और के शरीर में प्रवेश आसानी से कर जाते हैं, यानी कम्युनिकेबल होते हैं, कह सकते हैं कि वो ट्रांसफरेबल होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे शरीर से संचरणीय होते हैं, यानी हमारे शरीर से किसी और के शरीर में चले जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हम तक ही सीमित रहते हैं, हमारे से किसी और में नहीं फैलते हैं। तो संचरणीय रोग ऐसे रोग होते हैं जो हमें सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं और हमारे द्वारा किसी और पे भी आसानी से चले जाते हैं। जब व्यक्ति छींकता है तो जैसा कि सब कोई जानता है कि उसी के साथ कई सारे सूक्ष्म जीव रिलीज होते हैं और वही सूक्ष्म जीव हमें क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं और बीमार कर देते हैं। तो यही सूक्ष्म जीवों का काम होता है कि बीमारी फैलाते रहना, बीमारी खत्म करते रहना, दही जमाते रहना, दही सड़ाते रहना, दूध को संरक्षित करके रखना और दूध को बर्बाद करते रहना, यानी दोनों एक दूसरे के वर्सेस में रहते हैं। कह रहे हैं कुछ कीट जंतु ऐसे होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका उदाहरण है। मक्खी क्या करती है, कूड़े या जंतु के अपशिष्ट पर बैठ जाती है और फिर आके हमारे ही शरीर पर चिपक जाती है। तो उससे भी क्या होता है, कई प्रकार के सूक्ष्म जीव हमारे शरीर पे आके चिपक जाते हैं, जिस कारण से कहीं ना कहीं हमें भी बीमारी हो जाती है। पानी को जो होता है कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए, वो चलते रहना चाहिए। अगर पानी रुक गया तो वहाँ जाहिर सी बात है गंदगी फैल जाएगी। आप ही देखेंगे कि अपने आसपास के क्षेत्र में आप मिला सकते हैं कि कई प्रकार की गंदगियाँ फैली रहती हैं और वहाँ क्या होता है, कई प्रकार के पानी जो है रुक जाते हैं, कीचड़ के पानी हो या फिर नाली का पानी हो, और वो सब पानी क्या करता है, वही सब पानी जो होता है गंदे गंदे सूक्ष्म जीवों को जन्म देता है और उसके कारण कई सारी बीमारी हमें हो जाती है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि जिनके अंदर रोगकारक जीवाणु पाया जाता है। आइए देखते हैं उसको। होता क्या है, कोई भी जीव जंतु जो इस पृथ्वी पे आए बीमारी से बचे हुए नहीं है। अगर उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी या फिर उनका खान पान सही नहीं होगा, जाहिर सी बात है कि उनको बीमारी आसानी से हो जाएगी। उस प्रकार से हम देखें तो गाय को भी कई प्रकार की बीमारी हो जाती है, चाहे देखें कई सारी बीमारी को, कई सारे जानवरों को कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। अब यहाँ आपको नेक्स्ट टॉपिक दिया है खाद्य विषाक्तन, यानी फूड पॉइजनिंग। देखिए यहाँ सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया गया। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, कभी कभी हमारे भोजन में बैठ जाते हैं और हमारे भोजन में हानिकारक सूक्ष्म जीव रिलीज करने लग जाते हैं और जब हम उसे खाते हैं तो वो जो पदार्थ हो जाता है विषैला हो जाता है और हमारे पेट में जाते ही फिर वापस मुंह के सहारे से यानी उल्टी के माध्यम से वो निकलने लग जाता है। उसी को फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। यहाँ कई बार आपने देखा होगा, कई बार हम कुछ ऐसा खाना खा लेते हैं इसके कारण हमें उल्टी हो जाता है और हमें हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है। तो वो सब हमारा सूक्ष्म जीवों के कारण ही होता है। यानी हम कहीं ना कहीं देखें तो रोग से बचाने का काम भी सूक्ष्म जीवों का ही होता है और रोग कराने का काम भी हमारा सूक्ष्म जीव का ही होता है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है खाद्य परीक्षण, यानी फूड टेस्टिंग। हम अपने फूड को कैसे टेस्ट करें कि हमारा फूड जो है काफ़ी अच्छा है, ताज़ा है, सड़ा हुआ नहीं है, उसमें कैसे सूक्ष्म जीव हैं, ये कैसे पता करें। तो ये घरेलू ही उपाय बताया गया जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, हम जो है उसको पता कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आप फल खरीद के ले आइए और फल को आप कुछ दिन तक छोड़ दीजिए। अब कुछ दिन बाद आप देखेंगे तो उसमें कई प्रकार के कीड़े लग जाएंगे और वो अगर आप खा लें तो आपके पेट में कई सारी दिक्कत हो जाएगी। यानी कहने का मतलब कि आपके शरीर में जो है सूक्ष्म जीव, जो गंदे सूक्ष्म जीव हैं वो बढ़ जाएंगे और आपको बीमारी करा देंगे। जैसे आप देखिएगा कि आप कभी दूध लीजिएगा तो उसमें लिखा रहता है पॉस्चराइज्ड मिल्क, यानी उसका कहने का मतलब ये होता है कि पहले बहुत तेजी से गर्म किया जाता है, फिर उसको तुरंत बहुत तेजी से ठंडा कर दिया जाता है और ठंडा करने के बाद तुरंत उसको पैकिंग में डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है कि इसमें जितने भी हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं वो सब मर जाते हैं और जो अच्छे सूक्ष्म जीव होते हैं वो उसमें आ जाते हैं, जिस कारण से वो दूध अगर हम पीते हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं होता है। इसलिए लोगों की सलाह दी जाती है कि गाय का दूध अगर पॉस्चराइज्ड है यानी पौष्टिकृत है तभी हमें उसे पीना चाहिए। इसीलिए कई बार सलाह दी जाती है कि अगर आपको दूध पीना है तो उसको बॉयल करके तभी पीजिए, ताकि जितने भी सूक्ष्म जीव है उसमें वो मर जाए, बाकी जो है अच्छे सूक्ष्म जीव आपका साथ दें। बाकी इस चैप्टर में कुछ है नहीं, नाइट्रोजन चक्र वगैरह है तो वो सब तो आप आराम से रीड करके भी समझ सकते हो। और बाकी फिर मिलते हैं थर्ड चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बने रहें कंफर्ट क्लासेस के साथ। आपका सहयोग, आपका साथ हमारे लिए बहुत बड़ा विश्वास है। मिलते हैं फिर।